नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम। जहां केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। सिंह पुष्कर सिंह धामी ने तस्वीर आपके सामने। सिंह पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया, विभिन्न परियोजनाओं पर स्वीकृति का अनुरोध किया। 120 MV जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृति दी। गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना। 84 कुटिया के पुनरुद्धार के लिए मांगा सहयोग। केंद्रीय मंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आपके सामने। 84 कुटिया के पुनरुद्धार के लिए सहयोग की अपील की गई है सीएम की तरफ से। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं उत्तरकाशी जिले में दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हेलीकॉप्टर देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से हर्षिल जाते समय गंगनानी के पास हादसे का शिकार हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना को दुखद बताते हुए हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस हादसे के पीछे गंभीर लापरवाही नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी हेली हादसे से देवभूमि दहली, कहीं तो हुई है लापरवाही, कांग्रेस बोली। खराब मौसम या तकनीकी गड़बड़ी से हादसा, कांग्रेस ने कहा गंभीर चूक की ओर इशारा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दिल दहला देने वाली हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना गंगनानी क्षेत्र के पास हुई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, SDRF, फायर, मेडिकल और अन्य आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। एक घायल को रेस्क्यू किया गया, जिसे गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। हेलीकॉप्टर एरोट्रांस कंपनी का था, जिसने देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से उत्तरकाशी के लिए उड़ान भरी थी। हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन के मुताबिक DGCA की जांच में ही दुर्घटना के कारण का पता लग पाएगा। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया मौसम की कोई ऐसी खराबी नहीं थी और किन कारणों से हुआ तो इसकी तो जांच DGCA की टीम ही करके बता पाएगी कि दुर्घटना का कारण क्या था। कोई तकनीकी कारण था या कोई और इशू हुआ था, तो इसके बारे में अभी कुछ कह पाना काफ़ी जल्दीबाजी होगी। और इस संबंध में सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यूकाडा की तरफ से DGCA को भी सूचना दे दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने भी हादसे को दुखद बताया है। वहीं कांग्रेस ने इस दुर्घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दुर्घटना का कारण तो जांच में सामने आएगा, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही इतनी बड़ी दुर्घटना का होना कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद है और सरकार ने तुरंत इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक उन कारणों का पता नहीं लग पाया कि दुर्घटना किस वजह से हुई। सरकार ने नोडल अधिकारी बना रखे हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, पुलिस के लोग बैठे हैं और यात्रा के संबंध में सरकार के बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे हैं। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं, कभी कोई कहते हैं, परंतु उसके बावजूद यात्रा के आरंभ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और सरकार को चेत जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो नोडल अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे, पर्यटन अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे। यदि मौसम की खराबी इसका कारण है, अभी जांच के बाद पता चलेगा, तो मौसम को मॉनिटर करने वाले लोगों ने हेलीकॉप्टर के चलाने वालों को, पायलट को इस संबंध में सूचना क्यों नहीं दी। यदि यात्री अधिक थे तो कौन मॉनिटर कर रहा था। उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर हादसा मौसम की खराबी से हुआ या किसी तकनीकी खराबी से, ये तो जांच में ही पता लगेगा। अक्टूबर 2022 में केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 2024 में केदारनाथ में लैंड करते समय एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी से असंतुलित हो गया था, जिससे कई लोगों की जान सांसत में पड़ गई थी। ऐसे में उत्तरकाशी के दुखद हेलीकॉप्टर हादसे से राज्य में संचालित हो रहे हेली सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि भविष्य में ऐसे हादसों पर अंकुश के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दी, जहां आर्मी चीफ से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। आर्मी चीफ से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। अब से थोड़ी देर पहले आपने MEA की पूरी ब्रीफिंग सुनी और उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां प्रधानमंत्री के आवास पर आर्मी चीफ से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। आर्मी चीफ से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। NSA डोभाल भी PM मोदी से मिले। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर लगातार अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। चलो एक बार फिर से बात उत्तराखंड की कर ले, तो वहीं उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हुए हादसे पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट पर मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा चल रही है। 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश में सुगम तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। मधु भट्ट ने कहा कि सभी को दर्शन कराने के लिए सरकार की अच्छी व्यवस्था है। सरकार सुगम यात्रा बना रही है, इसके तहत सभी प्रयासों को संभव किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिस प्रकार से पंजीकरण जो लगभग 25 लाख से ऊपर के जो श्रद्धालु हैं, उनका पंजीकरण के साथ साथ उनके दर्शन भी हो रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए हर प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार शासन प्रशासन की ओर से और वहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शनों की जो व्यवस्था है उनके सुगमता के साथ उनके दर्शन भी हो रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी जो है केंद्रीय जो हमारी जो सरकार है वो भी इस पर जो माननीय जो हमारे अमित शाह जी हैं वो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं बीजेपी पूरे देश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चला रही है। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम समाज को जागरूक कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, सरकार सभी धर्म संप्रदाय और लोगों को साथ लेकर देश और प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है। वक्फ अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कम संख्या में लेकिन राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। जिस प्रकार से वक्फ का कानून बना है उसमें अब ये निश्चित कर दिया गया है कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है, जिस उद्देश्य से वो संपत्ति अर्जित होती है उस उद्देश्य का पालन हो सके। जो गरीब मुस्लिम तबका है, पसमानदा समाज है, उसको उस संपत्ति का हिस्सा मिले। पहली बार वक्फ के संशोधन में 2 मुस्लिम बहनों को भी सदस्य के रूप में नामित रखा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से वक्फ का उद्भव था गरीब तबके की बहनों के लिए, गरीब तबके की जो बेसहारा महिलाएं, उनको उसका एक अंश मिलना चाहिए। वो अंश लंबे समय से मिलता नहीं था और होता क्या था कि वक्फ की सारी संपत्ति धनाढ़ लोगों में खुर्द-बुर्द की जाती थी। अब वो कानून के दायरे में आ गया है। इस बात को लेकर हम संपूर्ण देश के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों तक हम विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड सुधार संशोधन बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया था, जो उसमें गरीबों की रक्षा के लिए जिस तरह से वो बिल लाया गया, उसके लिए यहाँ पर बैठक थी। हमारे मुस्लिम समुदाय के कई भाई और बहनें इसमें उपस्थित थी। उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बैठक हुई है और जो उसमें सुधार किए गए हैं उन सुधारों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग इसमें आए थे, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद किया है। कांग्रेस की प्रदेश में चल रही न्याय यात्रा तिरंगे झंडे के साथ बेरीनाग पहुंची, जहां पूर्व
दर्जा राज्य मंत्री खजान और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत और यात्रा में मौजूद लोगों का जोरदार स्वागत किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश में भाजपा सरकार हिटलरशाही की नीति पर चल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज पूरा प्रदेश वर्तमान भाजपा सरकार से परेशान हो गया है। हरीश रावत ने न्याय यात्रा के माध्यम से देश और समाज को संगठित करने की बात कही है। न्याय यात्रा को अब हमने भारत एक है, हम एक हैं यात्रा में भी बदला है और साथ साथ न्याय यात्रा के जो सूत्र हैं उनको भी हम लोगों के सामने रख रहे हैं। थोड़ा हमने यात्रा का स्वरूप संशोधित कर दिया है। इस समय हम उन बातों पर फोकस कर रहे हैं जिससे समाज संगठित हो, जिससे देश संगठित। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने उत्तराखंड में भी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत रुड़की पहुंचे। सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों को पार्टी में सदस्यता दिलाई। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा, प्रदेश के हर वर्ग में रालोद के लिए अपार उत्साह है। रालोद सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूती से आगे बढ़ रही। आने वाले 2027 के चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। रुड़की में हम लोग सदस्यता का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड प्रदेश में कम से कम 20 से 25 हज़ार सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य ले रखा है, जिसमें हमारे देहरादून से लेकर के रुड़की, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला, नैनीताल जिला, हम इन जिलों में सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में हम वैसे एनडीए गठबंधन में हैं। अगर एनडीए गठबंधन से हमें सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल अपने पूर्ण रूप से अपने हैंडपंप के निशान को ले जा करके चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा। काफ़ी सदस्य ज्वाइन कराए हैं और इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। और रही बात 2027 की जो आप अभी बता रहे थे, तो 2027 में हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा कि हम 2027 में यहाँ पर अपने विधायकों का चयन करेंगे और यहाँ पे अच्छी भूमिका से, उससे दल बल से अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। आईआईटी रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोफेसर जिलौर रहमान पर पीएचडी की शोध छात्रा का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आईआईटी रुड़की प्रबंधन ने प्रोफेसर जिलौर रहमान पर लगे आरोप पर संस्थान की जांच कमेटी ने बर्खास्त कर दिया। संस्थान की जांच कमेटी ने आरोपों की पुष्टि की है। बता दें कि आईआईटी में इससे पहले भी महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आते रहे हैं। एक शोध छात्र ने जनवरी में प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आईआईटी रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का मामला है। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र के टेंडर घोटाले का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हरिद्वार से उठे इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री को शिकायत की थी। टेंडर प्रक्रिया में मनमानी कर एक चहेती फर्म को काम सौंपा गया था। शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जिला पर्यटन अधिकारी, टेंडर कमेटी और फर्म को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। 3 जून को फिर से हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। नगर निगम भूमि घोटाले के बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जिसने शासन प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। स्टे ये आया है कि मेरे रेट 30% कम थे। माननीय न्यायाधीशों ने मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत की न्यायपालिका के ऊपर, जो उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ जो मेरे को न्याय मिला कि इस कार्य को रोक दिया जाए, आगे सारी गतिविधियां रोक दी जाए। तो इसलिए मैं इनको न्यायालय का जो वो है उससे अवगत कराने आया हूँ। मैंने माननीय ये जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है अभी, और यहाँ भी दिया, पर्यटन अधिकारी को भी दिया है। बाकी मैंने मेल भी डाली हुई है सब जगह। अब देखिए आगे प्रशासन का क्या रूप रहता है। लक्सर गांव में अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास गौशाला के निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पिछले 9 दिनों में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, प्रभारी जाफर मलिक, प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम समेत कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे। यहां गौशाला बनाए जाने का विरोध नहीं किया जा रहा, बल्कि अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर गौशाला बनाने का विरोध किया जा रहा है। प्रशासन को लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए किसी दूर स्थान पर गौशाला का निर्माण कराना चाहिए। तो हमारे माननीय विधायक जी और हमारी पूरी बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी माँ जी के आदेश पर हम लोग यहाँ आए हैं, और आगे भी चल के अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जो है उसका पूरी तरीके से यहाँ जो है जिस तरीके से आज बैठे इस तरीके से जब तक बैठे रहेंगे जब तक गौशाला यहाँ पे। ये तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए है, दूसरा ये एसडीएम साहब के लिए है,
ये मुंडाखेड़ा कला में निर्मित गौशाला की जांच के संबंध में ये दो मुझे पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों को जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी। और ये तो माननीय राज्यपाल महोदय के लिए तो जिलाधिकारी के माध्यम से होता है। तो ये आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा आंदोलन है। जो बाबा साहब की प्रतिष्ठा है, क्या वो सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की है? जो हमारी सम्मानित बहनें, महिलाएं, पुरुष यहाँ जेल गए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा गया जमीन तुम्हारी है, आवंटन 1000 फीट कर दिया गया और बाद में अन्य प्रस्ताव के माध्यम से ये जमीन गौशाला को दी गई। जब मैं गौशाला के लिए पैसा दिया था, गौशाला शिमली में निर्मित होनी थी, ना कि यहाँ अम्बेडकर पार्क में होनी थी। खबर लक्सुर से है, जहां खेड़ी कला ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़कों पर जल भराव और गंदगी से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीण के मुताबिक करीब 1 साल से गांव में जल भराव के कारण ग्रामीणों का अब आवागमन ही नहीं हो पा रहा, बल्कि दुर्गंध के चलते जीना भी मुश्किल हो चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना ही प्रशासन और ना ही सरकार उनकी इस समस्या का निदान कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा तक कर दी है। मतलब जब इलेक्शन हो, जब तो यहाँ से गाँव में दिन रात भर ठंडे रहते हैं, फिर आकर झांकते नहीं। ये बताओ हम कहाँ से जाएं, इसमें क्या करें, किसे कहें किसे ना कहें। कह सके तो अपने जो नेता हैं उन्हें तो कह सकते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं आ रहे तो हम क्या करें नेता का। ये तो 6 साल भर हो लिया, SDM को BDM को सबके शिकायत हुई है इसकी। बीजेपी सरकार जो है ये गूंगी भी है और बहरी भी है और अंधी भी है, ठीक है। ये किसी की कोई बात नहीं सुनती है। और जी यहाँ से ये देखो 1-1.5 साल से ये प्रॉब्लम पानी की चल रही है और इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जबकि सारे वोट मांगने ही कोई आते हैं और ही को जाते हैं। और अब के जो भी कोई अधिकारी कोई भी यहाँ आवेगा ना हमारे गांव में, उसका इलाज हम डंडे से भी करेंगे और वोट का हम बिल्कुल बहिष्कार करेगा, पूरा का पूरा बहिष्कार करेगा उसका वोट का, ठीक है जी। ये वोट मांगने के लिए तो वादे तो करते हैं बहुत कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यो कर देंगे। देहरादून समेत तमाम जिलों में प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक और लैब की मनमानी के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। डीएम ने ऐसे संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजी अस्पताल प्राइवेट लैब्स और क्लिनिक्स के दंड निर्धारित कर लिए, अगर कोई अस्पताल निर्धारित रेट से ऊपर दवाइयों के या उपचार के लिए दाम वसूलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और थर्डली जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, किट्स हैं, उनका ऑलरेडी स्टॉक कर लिया गया है। फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके दर निर्धारित भी कर दिए गए हैं। यदि उससे ऊपर दर चार्ज की जाती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड लैब्स। भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के दिनेशपुर में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने सैनिक भवन में इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर शहीदों को न्याय दिलाया। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। ये लड़ाई वो लड़ाई होगी कि हमने अपनों को खोया है, या तो ये हरकतें बंद होंगी। भारत के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं आतंकवादी, ये आकर छुपकर बेनिहत्ते लोगों को मारते हैं, या तो ये बंद होगा, नहीं तो दुनिया के अंदर ये जो आतंकवादी कैंप हैं, ये जो लोग हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं, ये नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ आज भारत के साथ है। ऐसे लोगों के साथ डबल स्टैंडर्ड वाली दो मुही बात नहीं हो सकती कि हम उनके लोगों के साथ हमदर्दी भी रखें और हम उनसे मोहब्बत की बात भी करें और वो हमारे लोगों का कत्ल भी करते रहें। गेहूं के साथ घुन पिसता है और उसको पिसना पड़ेगा। अब और कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के दिनेशपुर में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने सैनिक भवन में इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जश्न मनाया गया। ये पाकिस्तान की हालत हमको जो है 16 ने बार मालूम है। ये जब तक ये हमेशा मार खाते रहा है इंडिया के साथ। सबसे पहले 47 में देखो इसकी हालत, तब भी ऐसा ही था।
फिर 65 में देखो इसकी हालत, फिर व्यवसायी था, फिर 71 में था जिसमें मैं भी शामिल था 71 की लड़ाई में। ये जब तक जूते से नहीं मारो इनको तब तक ये मुसलमान कहीं भी है ये कामयाब नहीं होता है। ये महा बदमाश कौम है, इनका कभी भी जो है विश्वास नहीं करना है। मोदी जी जो भी काम करते हैं रात के 12 बजे के बाद ही करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपको पता है नोटबंदी हो। हमारे देश के तीनों सेनाओं ने जो मिलके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है अर्ली मॉर्निंग 1:05 से लेके 1:30, टोटल टाइमिंग उसका 25 मिनट का था। सबसे सराहनीय काम यह है, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है लेकिन वो हमारे पीओके जो है पीओके में ही हुआ है, लेकिन जो अभी मोदी जी ने किया है लॉन्च वो भावलपुर में घुस के 100 किलोमीटर अंदर घुस के ठोका है। खुशी इस बात की है कि हमारी सेना और हमारी सरकार के द्वारा जब ये ऑपरेशन तीनों सेनाओं के सौजन्य से लॉन्च किया गया तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये बोलने में तो बहुत सरल है कि ऑपरेशन सिंदूर, अगर लेकिन इसको किसी दूसरी उससे हम सोचें तो ये उन माताओं बहनों के साथ हमारे देश की सेना, हमारी देश की सरकार डायरेक्टली कनेक्ट हुई है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जिन माताओं बहनों ने अपना सिंदूर खोया उसी के नाम से ये ऑपरेशन किया गया। विश्वनाथ जगतशिला डोली यात्रा धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची, जहां डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड में मां गंगा में स्नान कर डोली की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके अलावा विश्व शांति की ओर देव संस्कृति की रक्षा और संस्कृत भाषा के उन्नयन की कामना की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि यात्रा पिछले 25 वर्षों से लगातार चल रही है। यहाँ देवी देवताओं का कण कण में वास है, कदम कदम पे वास है। हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो है उसको 26 साल से 1000 तीर्थों का उनका संकल्प है और उससे क्या है कि हमारे देव उत्तराखंड जो प्लान हो रहा है प्लान भी रुकेगा, ये जो बंजर है वो भी सब ठीक होगा और बहुत बड़ा फायदा व्यवसाय की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा। ये इस बार 26वें वर्ष की यात्रा पर है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उन धामों के अलावा 1000 यहाँ पर धाम बने, 1000 संस्कृति के विद्यालय खुले, 1000 ध्यान केंद्र बने। और मुख्य रूप से इस समय जो डोली का जो इन उद्देश्यों के साथ साथ एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए, क्योंकि हिमालय बचेगा तो सब कुछ बचेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम में हल्की से मध्यम बारिश व तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी रहेगा। इसमें 8 में से 11 मई तक प्रदेश के 5 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेटेस्ट प्रेडिक्शन दिखा रहा है उसमें यही है कि अभी 3 दिन तो कम से कम 4 दिन जो है बारिश है और भी तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में जो है आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली है, खासकर हिली एरियाज में। और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लान्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन या 4 दिन में कहूँ तो जो हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है येलो वार्निंग अब हमने कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है तो हल्की से मध्यम तक की रहेगी, परंतु फिर भी जो थंडरस्टॉर्म होता है आजकल वो उसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि मिल जाना या फिर इसी तरह जो इंटेंस शावर जो है वो मिल जाता है। तो उस दौरान जब एक्टिविटी चल रही तो लोगों को चाहिए थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उस समय जो है मूवमेंट ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप किसी प्रॉब्लम से वो बच सकेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 8 मई तक उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्वतीय जिलों में बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक की है और सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। 8 तारीख तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है लगभग सभी जिलों में
उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट ज़्यादा खतरनाक होता है। जब रेड अलर्ट होता है तो कुछ नुकसान होता है। उसको देखते हुए कल हम लोगों ने बैठक किया है सभी अधिकारियों के साथ में, और उनको सावधानी बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है बेसिकली कि जब बरसात हो रही हो उसमें यात्रा को रोक लिया जाए सुरक्षित स्थान पे, जहां पानी का प्रवाह ज़्यादा हो रहा हो उसके पास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।